वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ हम बात कर लेते हैं स्किन के हवाले से। और सर्दियां हैं, सर्दियों में आपको पता है स्किन बहुत ज़्यादा लोगों की ड्राई हो जाती है, मॉइस्चराइज नहीं रहती है। एक तो क्योंकि खुश्क सर्दी पड़ रही है, दूसरा ये हम पानी का इस्तेमाल बहुत कम कर रहे होते हैं, पी नहीं रहे होते हैं, और तीसरी कि हम गर्म पानी से नहा रहे होते हैं। इन चीज़ों की वजह से ड्राई स्किन के प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं, और फिर ड्राई स्किन होती है तो बहुत सारे रैशेस या बाकी प्रॉब्लम भी होना शुरू हो जाते हैं। तो उनसे हमने किस तरह बचना है उस पर हमने बात करनी है। और उस पर बात करने के लिए डॉक्टर नमेरा अराई ने हमें जो है ना वो ज्वाइन किया है, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर नमेरा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर नमेरा, एक तो मैंने बात की कि स्किन जो है ना वो ड्राई हो जाती है सर्दियों में, एक तो कॉमन मसला ये है। इसके अलावा सर्दियों में स्किन से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम है जो लोगों को फेस करने पड़ते हैं? अच्छा, सबसे ज़्यादा ये होता है कि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही होती है क्योंकि हमारी इन्वायरमेंट में ह्यूमिड लेवल बहुत कम हो जाता है। तो जो हमारी स्किन का नेचुरल मॉइस्चर है, हमारी स्किन के जो नेचुरल ऑयल्स हैं वो जा रहे होते हैं साथ साथ, तो स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई, फ्लेकी, इची हो जाते हैं। समटाइम्स ये होता है कि एक्जिमा आ जाता है पेशेंट को। तो ये सारे रीजंस होते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि सर्दियों में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें स्किन पे, ताकि आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहे। अच्छा, आपने कहा कि एक्जिमा का प्रॉब्लम भी हो जाता है लोगों को सर्दियों के अंदर। तो ड्राई स्किन मतलब एक नॉर्मल अगर ड्राई स्किन हो रही है, हम उसकी अच्छे तरीके से ख्याल नहीं रख रहे हैं, उसमें और एक्जिमा में क्या फ़र्क है? किस तरह डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं कि हमें एक्जिमा है, वो नॉर्मल वाली ड्राई स्किन नहीं है? अच्छा, ये होता है कि ड्राई स्किन में आपको स्किन थोड़ी सी फ्लेकी नज़र आएगी, बट ये होता है कि जब हम उस पर मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते ही नहीं है तो स्किन और ज़्यादा ड्राई होते होते वो एक्जिमा की तरफ चली जाती है। और एक्जिमा आपको इस तरह से नज़र आएगा कि रेड पैचेस आपको नज़र आएंगे आपके जॉइंट्स पे, आपकी एल्बोज़ पे। जो बच्चों की स्किन है बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है, उनका फेस बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है, समटाइम्स आपकी बॉडी पर रैशेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमने यही कोशिश करनी है कि जैसे ही आपने शावर लिया है, आपकी डैम्प स्किन पे आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लें ताकि आपकी स्किन से मॉइस्चर लॉस ना हो। एक्जिमा का आइडेंटिफाई करने का बस यही है कि वो रैशेस हो जाते हैं आपकी स्किन पे, इचिंग होगी। अच्छा। समटाइम्स होते हैं क्रैक्स आ जाते हैं, आप जब उसको उस पर रब करेंगे तो ब्लीडिंग भी हो सकती है। अच्छा, वो रैशेस क्या पैचेस की सूरत में होंगे? यहाँ पे जिस तरह पिंपल्स निकलते हैं वो भी रेड रेड से निकल जाते हैं, पिंपल्स भी उसकी सूरत में होंगे या वो पैचेस की शक्ल में होंगे? एक्जिमा बहुत सारे टाइप का होता है। समटाइम्स ऐसे होगा कि पैचेस में आएगा, समटाइम्स पिंपल्स फॉर्म में आएगा, समटाइम रैशेस फॉर्म में आता है। तो जब पेशेंट आता है तब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो किस टाइप का एक्जिमा है उसको, और उस हिसाब से हम उसको ट्रीट करते हैं। और एक्जिमा की कॉज बस यही है कि ड्राई स्किन की वजह ड्राई से स्किन होती है। है? समटाइम्स होता है कि आपकी बॉडी के अंदर इतनी डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम फिश नहीं खा रहे, ओमेगा रिच डाइट आप लें, उन चीज़ों की भी अगर कमी हो जाए बॉडी में तो भी एक्जिमा हो जाता है। अच्छा, मतलब ये कह लें कि जो फैटी एसिड्स और फिश जो हो फैट्स गया, हैं, हाँ, जो ओमेगा 3s हैं, हम ये नहीं खा रहे होते हैं, उसकी वजह से भी एक्जिमा हो जाता है। ये क्या कोई वायरल है या कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है? इसको इन्फेक्शन कंसीडर करेंगे या क्या होगा? नहीं, हम इसको इन्फेक्शन नहीं कंसीडर करेंगे, स्किन की ही कंडीशन है जो ड्राइनेस की वजह से बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाती है। ठीक है, और इसका इलाज क्या होता है फिर? इलाज इसका यही है कि आप लोशंस ना यूज़ करें, थिक क्रीम्स यूज़ करें, क्योंकि क्रीम्स ये होता है कि आपका वाटर लॉस को वो रोक लेती हैं। ठीक है, साथ आपने ये कोशिश करना है कि आप बहुत ज़्यादा हॉट शावर्स ना लें, उससे होगा कि आपकी स्किन से और मॉइस्चर लॉस होगा। साथ में अपनी डाइट को आप अच्छा करें, वाटर इनटेक को अच्छा रखें, और वुलन क्लोथिंग से भी लोगों को बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, तो आप कॉटन के कपड़े पहने और लूज कपड़े पहने। अच्छा, बच्चों को भी खास तौर पर बच्चों को स्पेशल, हाँ, रात को तो क्योंकि नींद बहुत डिस्टर्ब होती है, तो आपने कोशिश करना है रात को तो स्पेशल आपने कोई थिक क्रीम उनको अप्लाई करनी है, कपड़े उनको लूज पहनाने हैं, वुलन के कपड़े नहीं पहनाने, उनसे बच्चों की स्किन बहुत इरिटेट होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये बच्चों में खासतौर पर मैंने देखा है कि ना ये हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, और माओ को लग रहा होता है शायद गर्मी है, गर्मी उनके अंदर है, इस वजह से गर्मी दाने निकल रही है, लेकिन ये एक्जिमा होता है। एक्जिमा होता है। ठीक है, तो इसका सिर्फ हल यही है कि आप मॉइस्चराइज रखें अपनी स्किन को,
और इसके अलावा कोई खाने पीने में कोई एहतियात करनी होती है बच्चों ने, या फिर जिनको एक्जिमा का प्रॉब्लम होता है? नहीं, खाने पीने में इतना ज़्यादा आपने कुछ नहीं करना, तो बिकॉज ये स्किन कंडीशन है, बस आपने टॉपिकल ट्रीटमेंट्स ही अप्लाई करने होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा लगे कि अब एक्जिमा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, क्रैक्स आ गए हैं और सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, इम्पेटाइगो हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, तब आपको डॉक्टर के पास जाना है। तो आपने कोई होम ट्रीटमेंट्स नहीं करना है। अच्छा, और फिर वो डॉक्टर, मतलब ये वर्स्ट कंडीशन इसकी क्या हो सकती है? वर्स्ट ये होता है कि ब्लीडिंग होती है, फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, इम्पेटाइगो हो जाते हैं, बच्चों को ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। तो इन सब कंडीशंस को रोकने से पहले ही आप डॉक्टर को विजिट कर लें। अच्छा, एक तो ये कंडीशन है, एक मैंने वो भी कंडीशन देखी है जिसमें लोगों के एल्बोज पे या फिर नीज पे वाइट से फ्लेकी सी चीज वो जो है ना उनकी डेड स्किन हो जाती है। ये भी एक्जिमा है या ये कुछ और कंडीशन है? ये भी एक्जिमा की ही एक कंडीशन है, जिसे हम सोरोसिस कहते हैं। वो ऑटो इम्यून है, तो आपकी बॉडी की वजह से हो रही होती है। एक्जिमा इज अ वेरी डिफरेंट थिंग और सोरोसिस है, ठीक है। और वो भी एक स्किन की कंडीशन है। और वो भी क्या ड्राइनेस की वजह से ये या उसके कॉजेज और हैं? नहीं, उसके कॉजेज बहुत डिफरेंट है। हमारी बॉडी में ऑलरेडी पहले से ही होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है वो। हाँ, और जो एक्जिमा है वो एक स्किन कंडीशन है जिससे आपकी स्किन ड्राई हो रही होती है, और ऑटो इम्यून डिजीज बिल्कुल डिफरेंट है। उनके ट्रीटमेंट भी बहुत डिफरेंट होते हैं। ठीक है, सोरोसिस के वो उसके ट्रीटमेंट ही है। अच्छा, यूजुअली अगर कॉमन हम चीज़ों की बात करें कि डेली रूटीन में हमें ऐसी क्या चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए? अब हर कोई थिक क्रीम्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सबकी डिफरेंट टाइप्स होती है। तो हमें क्या अपनी AM और PM रूटीन हमारी क्या होना चाहिए? अगर किसी की सेंसिटिव स्किन है, किसी की ड्राई है, तो उनके लिए क्या रूटीन होनी चाहिए? अच्छा, फर्स्ट स्किन केयर से ही स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप स्किन केयर में करें तो आपने हाइड्रेटिंग क्लेंजर्स यूज़ करने हैं। उसके बाद आप कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लें। आपके पास मॉइस्चराइज़र नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं। कोकोनट ऑयल भी आपकी स्किन को अच्छा सा हाइड्रेट कर देगा। अगर आपको उसकी स्मेल नहीं पसंद तो आप ग्लिसरीन फेस पे लगा सकते हैं, आप वैसलीन अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपने सनस्क्रीन को स्किप नहीं करना। इवन इन विंटर्स हमारी UVA रेज और UVB रेज होती हैं, तो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रही होती हैं। तो आपने कोशिश करना है कि सर्दियों में भी आपने सनस्क्रीन को स्किप नहीं करना, और मॉइस्चराइज़र तो आपने हर 2-3 घंटे बाद अप्लाई करना है। और शावर रूटीन में भी आपने ये कोशिश करनी कि जैसे ही आप शावर लेकर आएँ, आपकी स्किन डैम्प है, आप उस पर फ़ौरन या तो आपने मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना, आपके पास क्रीम अवेलेबल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल लगा लें, ग्लिसरीन को पूरे अपनी बॉडी पे अप्लाई कर लें। अच्छा, ये इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और रात हर कोई कर सकता है? ये हर कोई कर सकता है, क्योंकि सर्दियों में सबकी ही स्किन ऑलमोस्ट ड्राई हो रही होती है। जो ऑयली स्किन वाले हैं वो तो मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते ही नहीं थे। कॉन्सेप्ट ही नहीं है पाकिस्तान में कि हम मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें। लेकिन सर्दियों में तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मॉइस्चराइज़र नहीं अप्लाई करेंगे, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई फ्लेकी हो जाएगी, स्किन बैरियर भी डैमेज होगा। अच्छा, ये खाली क्रीम यूज़ करने से छाइयाँ पड़ जाती हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है, या फिर जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि आपको जब ब्लड की कमी होती है, आयरन डेफिशिएंसी होती है, तभी आपकी छाइयाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं? ये बहुत मेन रीज़न होता है कि आपको अगर बायोटिन की कमी हो तो इसलिए आप अपनी उसमें मल्टीविटामिन्स ऐड करें। वीटा बायोटिन्स बहुत अच्छी हैं, उससे आपके स्किन, हेयर्स, नेल्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। अच्छा, आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो भी आपका हेयर फॉल भी होगा, आपके स्किन के ऊपर एक्नी भी आएगी। और समटाइम्स ये होता है कि आपके स्किन पे बाल भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो विटामिन D की डेफिशिएंसी हो। अच्छा, हमें अक्सर पता ही नहीं होता कि हमारी बॉडी के अंदर विटामिन D डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से हेयर फॉल भी हो रहा है, स्किन पे एक्नी भी आ रही है, पिगमेंटेशन भी आ रही है। आयरन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो आपने आयरन की डेफिशिएंसी के लिए मल्टीविटामिन्स ऐड करनी है। ठीक है, मतलब ये काफ़ी कॉजेज़ होती हैं जिसकी वजह से हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है। तो सबसे पहले तो आप ये जितनी भी क्रीम्स हैं वो लगाना बंद करें। उसके बाद सन ब्लॉक एक अच्छा सा ले लें जो आप उसका इस्तेमाल करें। और अगर आपके नज़दीक कोई डॉक्टर है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, स्किन से रिलेटेड बंदा है, उससे जाके ज़रूर आप जो है ना एक दफ़ा चेक करा लें। वो आपका थोड़ा बहुत तो पैसे लगेंगे ऑब्वियसली, लेकिन आपकी स्किन बेहतर हो जाएगी। लेकिन जितनी भी क्रीम्स है ना, ये जो स्टेरॉइड्स क्रीम है, इन्होंने हमारी आवाम का ना कह लें कि दिमाग ख़राब किया हुआ है। रातों रात जो हम चाहते हैं कि जो हम बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो जाएं, चिट्टे हो जाएं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। आपकी स्किन टू टोन नहीं होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, फ्रेश नज़र आनी चाहिए, बस ये इतना बहुत है।
ये जो चांद की तरह हम बनने की कोशिश करते हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि उसके जो है ना वर्स जो है ना इफेक्ट्स ही हमें नज़र आ रहे होते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि सर्दियों में स्किन से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और उनको किस तरह आप लोगों ने हैंडल करना है, उस पर बात की थी। डॉक्टर नमेरा अराई ने हमें ज्वाइन किया था आज। डॉक्टर नमेरा, थैंक यू सो मच कि आप आई, इसके ऊपर बात की। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।